सच्ची बात तो ये है बहन कि मैं एक बेवा हूँ और जहेज में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। हमें जहेज की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है कि अख्तर आपकी बच्ची को पसंद कर। मुझे इनके मयार का तो पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी खूबसूरत होने के साथ साथ सलीकामंद और तालीम याफ्ता भी है। जरा बच्ची को यहाँ बुला लें। जीती रहो बेटी, बैठ जाओ। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? बता दो बेटी। जमीला। नाम खूबसूरत है। बेटे, तुम्हें जमीला पसंद है? मम्मी, ये फैसला सिर्फ सूरत देख के नहीं किया जा सकता। फिर तुम क्या चाहते हो? मेरा ख्याल है दोनों मदर्स मेरी बात को माइंड नहीं करेंगे। कहो तो सही कुछ। आप लोग हम दोनों को आजादी से घूमने फिरने और एक दूसरे को समझने का मौका दें। ये आप क्या कह रहे हैं बेटे? इसमें कोई हर्ज तो नहीं। अगर हमने एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे को पसंद कर लिया, एक दूसरे को चाहने लगे, तो शादी के बाद हमारी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरेगी। हेलो, व्हाट्स योर आइडिया? ये सूट आप लंदन से लाए हैं? जी हाँ। दिल, दिमाग और आंखें यहाँ से ले गए थे या वो भी वही सुधार मांगी? ये चीजें उधार तो नहीं मिलती। फैशन को अपनाया जा सकता है जनाब, मगरबी अंदाज के घर बनाए जा सकते हैं, बैठक को ड्राइंग रूम कहा जा सकता है, लेकिन कोई गैरतमंद माँ शादी से पहले अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ घूमने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं भी ऐसे बैकवर्ड घराने में शादी नहीं कर सकता। ये फैसला बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कावान मम्मी, ऐसे 100 रिश्ते मुझे रोज मिलते हैं। आप क्यों उदास हो गई अम्मी? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। अम्मी, जब तक हमारी गुर्बत सलामत है लोग आते रहेंगे और इसी तरह की बातें करते रहेंगे। आज उन्होंने मोहब्बत का मुतालबा किया है, कल कोई शादी और मोहब्बत को भूलकर मेरी कीमत लगा देगा। चक्की, मशकीज़ा, मट्टी का लोटा, प्याला और चिटाई। बच्चियों, ये हमारे रसूल की बेटी का जहेज है। हमारे नबी दोनों आलम के शहंशाह थे। अगर वो चाहते हैं तो अपनी प्यारी बेटी को जहेज के नाम पर सब कुछ दे सकते थे। उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल कायम की है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? मिस, किसी गरीब घर में शादी हो तो लगता है ये घर नहीं बिसाती की दुकान है, और बड़े घर में हो तो घर जहेज की वजह से रेड स्टोर नजर आते हैं। हाँ गुड्डू। मिस, आपकी भी एक बेटी है ना? हाँ। जब आप उसकी शादी करें ना तो बस सादा सादा थोड़ा सा जहेज दीजिएगा। शाला, तो ये मेरी सालगिरह है और तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। शाला, नो बहानेबाजी। तुम तो जानती हो इतनी बड़ी पार्टी में शरीक होने के लिए मेरे पास कोई मुनासिब लिबास भी तो नहीं। देखो भाई, लिबास और दोस्ती ये दो अलग चीज है। वादा करो, तुम आओगी ना? आओगी। चला जाऊंगा सर, आपका हुक्म है तो मैं पार्टी में जरूर जाऊंगा। ठीक है जी। तोहफा कीमती है, इसलिए साइकिल पे बैठ के मत जाना। सर, साइकिल तो जख्मी है, मैं तो पैदल जाऊंगा। अच्छा, ये लो 10 रुपए, साइकिल की मरहम पट्टी करा लेना और शांत रिक्शे पे बैठ के जाना। ओके। और सुनो, पार्टी बहुत शानदार है। खाने के अलावा गाना और गाने के अलावा भीनी भीनी खुशबुओं और सजे सजाए रंग बिरंगे कपड़ों में हसीन चेहरे होंगे। सर, अगर ऐसी पार्टी तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं तो चाहता हूँ, मगर बेगम नहीं चाहती। उनका ख्याल है कि अगर मैं किसी ऐसी पार्टी में चला गया तो कई लड़कियां मुझ पर आशिक हो जाएंगी। उनका ऑर्डर है कि मैं एग्जैक्ट 7 बजे घर में दाखिल होकर उनके गैर सेहतमंद हुस्न की तारीफ शुरू कर दूं। ओके सर। ओके। टैक्सी! टैक्सी! जी? बड़े अफसोस की बात है। जी हाँ, बड़े अफसोस की बात है। टक्कर इत्तेफाकन होती है और नुकसान मेरा होता है। और आप डांटती मुझे ऐसे हैं जैसे कोई किसी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है और मैं तीसरी जमात का फटीचर स्टूडेंट हूँ।
मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह समझती हूँ। तुम सोचती हो इस तरह पीछे लग रहने से शायद मेरे दिल में कोई जज्बा पैदा हो जाएगा। मेरा मतलब है मोहब्बत वगैरह। मोहब्बत वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं तो जैसे मर रहा हूँ आपके पीछे, रातों को नींद नहीं आती है मुझे, है दीवाना हो रहा हूँ, घूमता रहता हूँ आपके पीछे। भाई आप ऐसा करें, मुझे छोड़ दें, ये तो आपका पुराना धंधा है, मुझे टैक्सी चलाने दीजिए, मैंने रोजी कमानी है। ठीक है जी, चले जाएंगे किसी और में। हाँ, अरे मेरा प्रेजेंट आ गई। तुम बात नहीं आओगे? रास्ता छोड़िए जी। क्या मतलब? बड़ा शौक है मेरे पीछे आने का? कि ना मुझे पीछे आने का शौक है, ना पार्टी में शिरकत करने का शौक है। मुझे जबरदस्ती भेजा गया और ये है प्रेजेंट। ठीक है, तो जाओ पहले। पहले आप। पहले तुम। पहले तुम। पहले तू जाओ। अरे रे रे रे, बड़ा शौक है तुझे फ्री होने का है। जहाँ कोई स्मार्ट लड़का देगा फ्री हो गई। अरे सफेद साड़ी पहन ली, लाल पट्टी बांध ली, झूठे मूठे फूल लगा लिए, दिमाग नहीं मिलते हैं। पहले तुम लगा रहे कि पता नहीं कहाँ से चल गया, तुम उठाए हुए दिमाग खराब करके रखिए। मैं फ्री आ रही हूँ। ये कौन है? किसी बड़ी फैमिली की मुलाजमा मालूम होती है। सिर्फ लिबास से, वरना शक्ल सूरत तो अच्छी है। लीजिए, मालूम होता है किसी बर्थडे पार्टी में नहीं, शो की महफिल में आई है। ए, जरा सुनो। जी, बाहर हमारी नीली कार में माया होगी, जरा उसे बुला लाओ। आप क्या समझ रही हैं मुझे? हमारा ख्याल है तुम किसी बंगले में काम करती हो। कैसे पहचाना आपने? ये लिबास, ये चेहरा, ये उदासी, ये खामोशी। माशाल्लाह, बहुत जीनियस है आप। इंसानों को पहचानने में कमाल हासिल है। ऐसे खुशनसीबी और अक्ल दोनों चीजें, और ऊपर वाले ने आपको सिर्फ खुशनसीबी अता की है। हेलो जी। हेलो। तुम आगे जाए। जाने के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? अरे छोड़ो यार, ये राशि अफसरों और ब्लैकी सेठों की बीवियां 10-20 तोले सोना और कीमती जेवर पहनकर अपनी औकात भूल गई हैं। मैं सूती साड़ी क्या पहनकर आ गई हूँ। हर कोई मुझे नौकरानी समझने पर बाजित है। लिव इट जे। देखो, मैं तुम्हारे कॉलेज की फ्रेंड हूँ और आज मेरी सालगिरह है, इसीलिए तो आ गई हूँ। हाँ, एक काम और भी करना है तुम्हें। क्या? वही जो तुम कॉलेज में हर फंक्शन में करती रही हो, यानी कि गाना। ओह यस, मैं इस महफिल को खुश करने के लिए जरूर गाऊंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ए सॉन्ग फॉर योर प्लेजर। महफिल आपकी है, लेकिन गीत मेरा है, आवाज मेरी है। सोचती हूँ इसे गीत कहूँ या आईना। आईने में चेहरा देखा जाता है, असली